नूर और एतबार का टूटता रिश्ता। नूर कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस लड़की को वो अपनी सहेली से बढ़कर समझती है, वही एक दिन उसकी जिंदगी में तूफान बनकर आएगी। तहसीन, जो हर बात में नूर के साथ खड़ी नजर आती थी, आहिस्ता आहिस्ता अपनी असल दिखा रही थी। इस दिन जब सब एक ही कमरे में मौजूद थे, फजा में अजीब सा तनाव था। तहसीन से कहा गया, सच बताओ, नूर क्या कह रही है? क्या तुम वाकई एहसान से मिलने गई थीं? नूर की आंखों में उम्मीद थी कि अब सच सामने आ जाएगा, मगर तहसीन ने नजरें चरा लें। वो बोली, एहसान ने हमें वहां बुलाया ही नहीं था, नूर झूठ बोल रही है। ये अल्फाज नूर के लिए किसी खिंजर से कम न थे। वो चीख उठी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तुम ही ने कहा था कि हम शॉपिंग के बहाने एहसान से मिलने जा रहे हैं। लेकिन अब खेल पलट चुका था। शॉपिंग मॉल का राज। एहसान के बार बार पैगाम भेजने पर तहसीन नूर को साथ लेकर शॉपिंग मॉल पहुंची। नूर को तब जाकर बताया गया, हम यहां खरीदारी के लिए नहीं, एहसान से मिलने आए हैं। नूर ने बहुत मना किया, मगर तहसीन बजत रही। इसी दौरान एहसान भी वहां पहुंच गया और तहसीन से अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। इसी लम्हे किस्मत ने नया मोड़ लिया। पीछे से इशरत बेगम आ गईं। उन्होंने एहसान की सारी बातें सुन लीं। गुस्से का तूफान। अशरत बेगम का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। उन्होंने तहसीन का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती घर ले आए। घर पहुंचते ही सारा इल्जाम नूर पर डाल दिया गया। तुम ही मेरी बेटी को बिगाड़ रही हो, अपने जैसा बुदकिरदार बनाना चाहती हो। ये सुनकर नूर का जब्त टूट गया। उसने इशरत बेगम की आंखों में आंखें डालकर कहा, आप मेरे किरदार पर सवाल उठा रही हैं तो तहसीन से पूछें हम वहां क्यों गए थे, किसके कहने पर गए थे। सबकी नजरें तहसीन पर थीं। धोखा। मगर तहसीन ने एक लम्हे में सब कुछ बदल दिया। वो बोली, नूर सब झूठ बोल रही है, एहसान ने हमें बुलाया ही नहीं था।